स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUET 2026 के थ्रू विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो यहाँ पे किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे CUET UG में। ठीक है, इसके ऊपर पहले से मैंने 2-3 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एडमिशन प्रोसेस वगैरह आपको बता दिया है। बस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो है उसके बारे में डिटेल्स दूंगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, कॉल या फिर मैसेज के थ्रू, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, बाकी चलिए आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आपका कैसा रहता है। ठीक है, तो आप जो है CUET के वेबसाइट पे जब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में विश्व भारती में बहुत सारे कोर्सेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं लोग, 52 कोर्सेज है। ठीक है, 52 कोर्सेज का अलग अलग आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका जापानीज मेजर हो गया, ठीक है, जापानीज हो गया, चाइनीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके लिए आपका इंग्लिश या फिर जनरल टेस्ट का मार्क्स पे देखा जाएगा। बंगाली के लिए बंगाली का मार्क्स देखा जाएगा। इटालियन मेजर के लिए आपका जनरल टेस्ट देखा जाएगा। फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंडो टिबेटियन पर्सन सबके लिए आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका उड़िया के लिए उड़िया का मार्क्स देखा जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी का देखा जाएगा। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री का और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी रहेगा, इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो है आपका मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका ज़रूरी है। ओके, और if the candidate appear in both mathematics and economics then the best two will be considered। ठीक है, तो मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपने इकोनॉमिक्स भी अपेयर किया है तो मैथ्स का मार्क्स से अगर आपका इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है एंशिएंट इंडिया जो हिस्ट्री है आपका, ठीक है, उसके लिए आपका हिस्ट्री का पेपर ही देखा जाएगा। स्टेट्स के लिए मैथ्स का पेपर देखा जाएगा। बॉटनी के लिए बायोलॉजी का। केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है आपको देखा जाएगा। ठीक है, 80% केमिस्ट्री का और 20% मैथमेटिक्स का। फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स का देखा जाएगा। जूलॉजी के लिए बायोलॉजी। मैथ्स के लिए मैथ्स का पेपर देखा जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेटेड MSc जो है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मेरिट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के बेसिस पे, PCMB के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, और जो आपका सोशल वर्क है उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, ठीक है, वो आपको ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो वो जो है आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, 50% CUET का स्कोर रहेगा। 25% मार्क्स जो है 10+2 का रहेगा और 25% मार्क्स जो है आपका मैंडेटरी पर्सनल इंटरव्यू जो है उसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बस CUET का मार्क्स पे इस पर नहीं मिलेगा। रूरल स्टडीज़ के लिए जनरल टेस्ट का आपका देखा जाएगा। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा। PCMB या फिर PCB और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगा। फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स के लिए आपका यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन या फिर जनरल टेस्ट के बेसिस पे होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे 50% CUET का मार्क्स रहेगा और 50% जो है आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, योगा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए उनका जो डिपार्टमेंटल इंट्रेंस टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से भी आपको मेरिट देखने को मिल जाएगा। संस्कृत के लिए संस्कृत का देना है। संथाली के लिए जनरल टेस्ट। फिलोसफी के लिए भी जनरल टेस्ट। कॉम्पिटेटिव रिलीजन के लिए जनरल टेस्ट। कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स का पेपर आपको देना है। ठीक है, और ये जब आपका HCM वगैरह है, ठीक है, सब में आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसका एग्जाम के साथ आपका 50% CUET का मार्क्स रहेगा और 50% जो है आपका डिपार्टमेंट टेस्ट जो है उसके बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे जो कोर्सेस है आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह का, वो सारे कोर्सेज में आपका सेम इसी तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जो कोर्सेज है लाइक आपका ये सेरामिक एंड ग्लास डिजाइन, इसके लिए फाइन आर्ट्स आपका रहेगा सब्जेक्ट। और मेरिट लिस्ट जो है CUET का 25% और डिपार्टमेंट टेस्ट का 75% जो है उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने कट ऑफ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे विश्व भारती का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है लास्ट ईयर का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब आप ये मत मानिए कि जितने भी बच्चों का नाम है सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप के बच्चे हैं उनका आपको एडमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कोर्सेज का बताना तो मुश्किल है, देख सकते हैं आप 52 कोर्सेज है। कुछ कोर्सेज का मैं आपको बता देता हूँ जाके, जहाँ पे मतलब बहुत सारे जो है बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इंग्लिश का पहले देखता हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका किस तरह का है मेरिट, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे CUET का मार्क्स कितने हैं इसके। ठीक है, 222 इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
201 पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप जो है जो भी मेरिट लिस्ट है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 87 हो गया, 88 हो गया, 90 100 नंबर तक आप कंसिडर कीजिए कि इतने तक जो मार्क्स है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको इतने नंबर तक अगर नंबर आते हैं आपके, ठीक है, तो इतने में आपको एडमिशन मिलने का चांसेस रहेगा अच्छा खासा, ठीक है। क्योंकि आपका हर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, जितना भी लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली नीचे तक एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 120 नंबर तक आप देख सकते हैं कि आपको इतने तक एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद बाकी आपके जो कोर्सेस है, लाइक आपका बीए ऑनर्स का हो गया, ठीक है, जो आपके उड़िया हो गए, संस्कृत हो गए, ठीक है। हिस्ट्री का अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में आपका बस हिस्ट्री का मार्क्स ही देखा जाता है, ठीक है। और आप जब मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखेंगे इनके वेबसाइट पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो इंटीग्रेटेड प्लस एक्सटर्नल है वही वाला आपको मतलब देखना है, ठीक है। बस इंटीग्रेटेड वाला मत देखिएगा, क्योंकि ये बस इंटरनल कैंडिडेट का होता है। तो इंटीग्रेटेड प्लस एक्सटर्नल वाला आपको देखना है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ही आपको मतलब एक्चुअल पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीयूटी में जनरल कैंडिडेट का 29 नंबर वाला 174 के आसपास है, मतलब वही 170 180 के आसपास आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारे कोर्सेज का कट ऑफ बताने से अच्छा है मैं आपको ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इस लिंक पे आपको जाना है, इस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का जो है मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। तो जो कोर्स आपका रहेगा उसका आप यहाँ पे आराम से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए मैं भी आपको सारे कोर्सेज का बताऊंगा तो कौन सा कोर्स आपका है नहीं है, आपको पूरा वीडियो ऐसे ही देखना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप जो है मतलब इस पूरे मतलब जो ये कट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, जो आपका मेरिट लिस्ट का है उसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ नीचे। आप वहाँ से जाके इसको देखो और उसके बेसिस पे आपको मतलब पता चल जाए कि आपको कितने नंबर तक एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद ही सब बता देना चाहिए, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं खुद ही सारे PDF खोल के आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डाउट से क्लियर हो गया होगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ से जाके इसको ज़रूर से ज़रूर आप जाके चेकआउट कीजिएगा खुद के कोर्सेज का, जो आपको कितने नंबर पर एडमिशन मिल रहा है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड प्लस एक्सटर्नल वाला देखिएगा, एक्सटर्नल वाला जो है उसी को देखिएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाला मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने कम मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला बस देखिएगा, बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।